नमस्कार, खोज न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरे साथ खोज सच्चाई की। आज हम सुनेंगे सरकार कैसे धर्म के नाम पर घृणित भावना फैला रही है। अधिवक्ता दिनेश किशोर प्रसाद की ज़बानी। क्या परिचय आपका? मेरा नाम विनय किशोर प्रसाद हुआ जी। और हम 30 सालों से राजनीति से जुड़े रहे हैं, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जो राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था चल रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में देश के आवाम, राज्य के आवाम और जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको गौण कर दिया जा रहा है। उसको गौण करके कभी पाकिस्तान, कभी चाइना, कभी नेपाल, कभी कुछ और उससे भी जब बच जाता है तो देश के अंदर हिंदू मुसलमान कर दिया जाता है। तो इस तरह की राजनीति से देश के युवाओं को कोई फायदा होने वाला नहीं है, या देश के किसानों को कोई फायदा होने वाला नहीं है, या राज्य के किसी आवाम को कोई फायदा होने वाला नहीं है। कुछ दिन पहले कहा जाता था कि बिहार में जंगल राज है, लालू जी की जब राज थी। लालू जी का राज खत्म हुआ, सुशासन का राज आ गया। कुछ सालों तक तो ठीक रहा, लेकिन उसके बाद पुनः वो सुशासन ही दुशासन बन गया। आप नीचे से ऊपर तक देख लीजिए, सरकारी कार्यालयों से लेकर प्राइवेट कार्यालयों तक भी सारे जगह भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, इसके अलावा कुछ नहीं। शिक्षा चौपट, जिस देश में मात्र 0.6% स्वास्थ्य पर खर्चा होता हो, चाहे सरकार किसी की भी हो, तो उस देश में स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था होगी आप खुद समझ सकते हैं। शिक्षा पर जिसमें सबसे कम खर्च हो, उस देश का शिक्षा पर क्या व्यवस्था होगी आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों से आम जनता को भटकाने के लिए जात धर्म की लड़ाई लड़वा करके लोग इसको अपना रोटी सेक रहे हैं, राज सत्ता का सुख भोग रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जो लोग दल में हैं वो अपने दल का भजन गा रहे हैं, उनको गलत नज़र ही नहीं आता है। क्योंकि किसी को नीतीश कुमार नज़र आते हैं, किसी को मोदी जी नज़र आते हैं, किसी को चिराग जी नज़र आते हैं, किसी को तेजस्वी जी नज़र आते हैं, कोई मायावती नज़र आते हैं, लेकिन जनता इन लोगों को नज़र नहीं आती है। नेता एक खुद हैं, जनता भी एक खुद हैं और जनता को लूट रहे हैं। दूसरी तरफ जिस सुशासन की बात करते हैं, बिहार में जैसे जैसे जो बनाए गए कानून, उसमें एक शराबबंदी कानून है। मैं शराबबंदी कानून का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन जिस ढंग से शराब को प्राइवेट हाथों में बेचने के लिए मजबूर कर दिया गया, आज पूरा बिहार शराब बिक रहा है, ये खुलेआम बिक रहा है और इसमें आपके प्रशासन के लोग भी शामिल हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो गया कि पुलिस लाइन में दारू पी के लोग नहीं पड़े रहते। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर हम लोग जैसे और जो लोग हैं समाज के प्रबुद्ध लोग, उन लोगों को हम दलीय राजनीति से ऊपर उठाकर, हम चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं, हम चुनाव लड़ने के लिए कोई मंच नहीं बनाए हैं, लेकिन दलीय राजनीति से उठ के जो समाज के अंदर जो रोजमर्रा की समस्या है, चाहे वो स्थानीय समस्या हो या राज्य स्तरीय समस्या हो या देश की समस्या हो, क्योंकि हम एक हिंदुस्तानी हैं, हम एक वोटर हैं, हमारे एक वोट से इस देश का भूत और भविष्य तय होता है। इसलिए हम उस जिम्मेवारी को समझने के लिए हम लोक शक्ति मंच का गठन किया और हम आम लोगों से अपील करेंगे कि जो दलगत राजनीति में फंसे हुए हैं उससे ऊपर उठें, अपने लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए एक आंदोलन की आवश्यकता है। उस आंदोलन, और वो आंदोलन ऐसा नहीं हो जो पहले भी हुआ है आंदोलन, सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण हुआ लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सका। हम उस परिवर्तन की लड़ाई को तेज करने के लिए लोक शक्ति मंच का निर्माण किए हैं और हम लोग इसमें बिहार के बहुत सारे लोग आए हुए थे, पटना से भी आए, सासाराम, औरंगाबाद, डिहरी, भभुआ, गया, ये सारे लोग आए। इसको हम राज्य स्तरीय स्वरूप देने का कोशिश कर रहे हैं और हम लोग अगले मंथ में, थोड़ा कोरोना का प्रभाव है इसलिए हम लोग भी थोड़ा लिमिटेड वे में चल रहे हैं, नहीं तो इसको हम लोग पटना में एक मीटिंग करके, एक कन्वेंशन करके हम इसको राज्य स्तरीय स्वरूप देंगे और हम स्थानीय मुद्दों को लेकर जहाँ भी जिस जिले में मेरा मंच रहेगा वो संघर्ष करेगा
अभी आप देखिए सारा रेल, बैंक, आपका शिपिंग कॉरपोरेशन, भेल, सारे चीजों को लोगों ने बेच दिया। कसम खा के आए थे, देश कसम, इस देश का सौगंध है, इस देश की मिट्टी का हम देश नहीं बिकने देंगे और देश को ही बेचना। तो अंग्रेज से तो हम बच गए, अब देसी अंग्रेज जो हैं वो अपना लूट रहे हैं। तो हम इस देश के नागरिक हैं, हमको भी सोचना है। मोदी जी पब्लिक तो उहापोह में है कि हम करें तो क्या करें। पब्लिक उहापोह में इसलिए है कि पब्लिक को इन लोगों ने बांट दिया जात और धर्म पर। अभी आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा किया है कि जिस दलित की हत्या होगी उसके घर के एक परिवार को नौकरी देंगे। मैं अधिवक्ता भी हूँ, मेरे पास तो केस अतरी से आ गया, उसके बुजुर्ग था उसको मार दिया, अब उस नाम पर वो नौकरी मांग रहा है। ये किस तरह के कानून बनाते हैं भाई, वोट के लिए इस तरह के कानून। तो पहले उनको हरिजन बोला जाता था, उससे दलित हो गए, उससे तोड़ के महादलित हो गए। तोड़ के एक ही जात में तोड़ के राजनीति करके अपना उल्लू सीधा करना अगर ये लोग नहीं समझते हैं। आज रामविलास पासवान को आरक्षण की जरूरत नहीं है। आज बड़े बड़े जितने भी 80 सांसद हैं पार्लियामेंट के अंदर, क्यों नहीं दलित के नाम पर रोड पर आ जाते हैं रिजाइन करके, अगर दलितों की समस्या का समाधान नहीं होता है तो। लेकिन वो करेंगे नहीं, क्योंकि उनको तो MP बनना था, बन गए वो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। में मात्र 0.6% स्वास्थ्य पर खर्चा होता हो, चाहे सरकार किसी की भी हो, तो उस देश में स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था होगी आप खुद समझ सकते हैं। शिक्षा पर जिसमें सबसे कम खर्च हो, उस देश का शिक्षा पर क्या व्यवस्था होगी आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन इन चीजों से आम जनता को भटकाने के लिए जात धर्म की लड़ाई लड़वा करके लोग इसको अपना रोटी सेक रहे हैं, राज सत्ता का सुख भोग रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जो लोग दल में हैं वो अपने दल का भजन गा रहे हैं, उनको गलत नजर ही नहीं आता है। क्योंकि किसी को नीतीश कुमार नजर आते हैं, किसी को मोदी जी नजर आते हैं, किसी को चिराग जी नजर आते हैं, किसी को तेजस्वी जी नजर आते हैं, कोई मायावती नजर आते हैं, लेकिन जनता इन लोगों को नजर नहीं आती है। नेता एक खुद हैं, जनता भी एक खुद हैं और जनता को लूट रहे हैं। दूसरी तरफ जिस सुशासन की बात करते हैं, बिहार में जैसे जैसे जो बनाए गए कानून, उसमें एक शराबबंदी कानून है। मैं शराबबंदी कानून का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन जिस ढंग से शराब को प्राइवेट हाथों में बेचने के लिए मजबूर कर दिया गया, आज पूरा बिहार शराब बिक रहा है, ये खुलेआम बिक रहा है और इसमें आपके प्रशासन के लोग भी शामिल हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो गया कि पुलिस लाइन में दारू पी के लोग नहीं पड़े रहते। तो ये सारी चीजें हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर हम लोग जैसे और जो लोग हैं समाज के प्रबुद्ध लोग, उन लोगों को हम दलीय राजनीति से ऊपर उठाकर, हम चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं, हम चुनाव लड़ने के लिए कोई मंच नहीं बनाया है, लेकिन दलीय राजनीति से उठ के जो समाज के अंदर जो रोजमर्रा की समस्या है, चाहे वो स्थानीय समस्या हो या राज्य स्तरीय समस्या हो या देश की समस्या हो, क्योंकि हम एक हिंदुस्तानी हैं, हम एक वोटर हैं, हमारे एक वोट से इस देश का भूत और भविष्य तय होता है। इसलिए हम उस जिम्मेवारी को समझने के लिए हम लोक शक्ति मंच का गठन किया और हम आम लोग हैं। और हम लोग इसमें बिहार के बहुत सारे लोग आए हुए थे, पटना से भी आए, सासाराम, औरंगाबाद, डिहरी, भभुआ, गया, ये सारे लोग आए। इसको हम राज्य स्तरीय स्वरूप देने का कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग अगले मंथ में, थोड़ा कोरोना का प्रभाव है इसलिए हम लोग थोड़ा लिमिटेड वे में चल रहे हैं, नहीं तो इसको हम लोग पटना में एक मीटिंग करके, एक कन्वेंशन करके हम इसको राज्य स्तरीय स्वरूप देंगे। और हम स्थानीय मुद्दों को लेकर जहां भी जिस जिले में मेरा मंच रहेगा वो संघर्ष करेगा। अभी आप देखिए सारा रेल, बैंक, आपका शिपिंग कॉरपोरेशन, भेल, सारे चीजों को लोगों ने बेच दिया। कसम खा के आए थे, देश कसम, इस देश का सौगंध है, इस देश की मिट्टी का हम देश नहीं बिकने देंगे और देश को ही बेचना। तो अंग्रेज से तो हम बच गए, अब देसी अंग्रेज जो हैं वो अपना लूट रहे हैं। तो हम इस देश के नागरिक हैं, हमको भी सोचना है। मोदी जी पब्लिक तो उहापोह में है कि हम करें तो क्या करें। पब्लिक उहापोह में इसलिए है कि पब्लिक को इन लोगों ने बांट दिया जात और धर्म पर।
अभी आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा किया है कि जिस दलित की हत्या होगी उसके घर के एक परिवार को नौकरी देंगे। मैं अधिवक्ता भी हूँ, मेरे पास तो केस अतरी से आ गया, उसके बुजुर्ग था उसको मार दिया, अब उस नाम पर वो नौकरी मांग रहा है। ये किस तरह के कानून बनाते हैं भाई? वोट के लिए इस तरह के कानून तो पहले उनको हरिजन बोला जाता था, उससे दलित हो गए, उससे तोड़ के महादलित हो गए। तोड़ के एक ही जात में तोड़ के राजनीति करके अपना उल्लू सीधा करना अगर ये लोग नहीं समझते हैं, आज रामविलास पासवान को आरक्षण की जरूरत नहीं है। आज बड़े बड़े जितने भी 80 सांसद हैं पार्लियामेंट के अंदर, क्यों नहीं दलित के नाम पर रोड पर आ जाते हैं रिजाइन करके, अगर दलितों की समस्या का समाधान नहीं होता है तो। लेकिन वो करेंगे नहीं, क्योंकि उनको तो MP बनना था, बन गए वो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।